घर को, ये तो दिमाग से सोच निकाल दे। और फिर ये है कि बच्चे यहाँ पर खुश हैं और वहाँ से ज़्यादा बहुत खुश हैं। और आपने सभी ने देखा होगा कि आए दिन यानी कि बच्चों को मैं हर चीज़ जो भी कुछ कहते, यानी कि जो बच्चे रात बोल रहे थे कि पापा चावल खाएंगे, रात के 11 बज रहे थे, तो रात में मैंने 11 बजे चावल बनाए बच्चों को, और जब बच्चों ने खाए जब सोए। तो जब हम एक दूसरे से यानी कि बात करते थे तो हमारी यानी बहुत टाइम तक हमारी कॉल चलती रहती थी। कम से कम 8-8, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा हमारी कॉल चली रहती थी। तो जहाँ भी जाती थी हमें एक दूसरे की, यानी कि मैं कहीं जाता था तो मैं इसको शेयर करता था बात, और वीडियो कॉल पर ही रहते थे जब भी हम जाते थे। और ये कहीं जाती थी तो मुझे बता के जाती थी, जाती भी थी तो वीडियो कॉल पर दिखाती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, वो जा रही हूँ, ये जा रही हूँ। अब पूछ के जाती थी, अगर मैं मना कर देता था कि यहाँ नहीं जाना तो यहाँ नहीं जाती थी, बिल्कुल नहीं जाती थी, तो मना कर देती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक से एक नई साजिशें चल रहे हैं पाकिस्तानी कुछ लोग, तो इनकी साजिशें यानी कि फेक नहीं चलेगा, सच सामने आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, जो सच है वो सच ही सामने आएगा, तो सच की जीत होगी एक ना एक दिन। तो अब्बू ने इसको घर दिलाया था, इनने मिल के, यानी कि घर अपने नाम, सीमा के नाम था, घर करवाया था। तो एक और ये भी कहता है कि मेरे नाम का घर था। अगर आपके नाम का घर है जो आए, पर यही है कि वहाँ से धमकी दे रहे हैं कुछ, पर हमारी भी सीमा की जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। पर यही है कि उसकी भी जांच हो, ऐसी बात नहीं है, जांच हो पहले, और हमारी भी जान को खतरा है उसके आने से, तो उसकी भी जांच हो। आए तो आए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पाकिस्तान में महिलाओं के साथ क्या होता है, सीमा ही नहीं और सबको पता है, हिंदुस्तान के यानी कि सब लोगों को पता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं और कैसे रहते हैं। कभी भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का अच्छा नहीं सोचा, और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का अच्छा सोचा, परंतु वहाँ के कुछ जहादी लोग हैं जो यानी कि गुंडागर्दी, आतंकवादी, उनकी वजह से ये तालमेल हमारा नहीं मिल पा रहा। हमारी तो हो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जितनी भी जांच कराई जाए कराए, पर हम मना नहीं करेंगे, हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक बात ये भी कि साथ में जो इंडिया के लोग पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं मिलकर, और उनकी भी जांच हो, पता पड़े सच का, सच क्या है, गलत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जूही पंडित है और आप देख रहे हैं सच इंडिया। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं सचिन मीना। इस वीडियो में हम आपको सीमा सचिन मीना से इसलिए नहीं मिलवा सकते क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है अभी। तो हम जैसा कि टीवी न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं लगातार कि सीमा जी के बारे में काफ़ी सारी ऐसी खबरें चल रही हैं जिसको लेकर तमाम लोगों के मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो हम उन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में, और हमारे साथ सचिन मीना है। तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि क्या है उन खबरों की सच्चाई और उसका क्या पक्ष और विपक्ष है। सर ये बताइए कि सीमा जी कैसी हैं? सीमा जी की थोड़ी तबीयत ऐसी हल्की सी, यानी कि रात थोड़ा सर में दर्द था तो वो लौट रही है अभी, तो इसके थोड़ी अभी तबीयत ऐसी थी जी। सर जैसा कि सीमा जी को आए हुए भारत में 1 साल हो चुका है, तो उनको क्या सीखने को मिला और मतलब भारत के लोग उनको कैसे लग रहे हैं? जी बिल्कुल, 1 साल कुछ महीना हो चुके हैं सीमा को यहाँ पर आए हुए, और सीमा ने बहुत कुछ सीखा है। यानी कि भजन रोजीना सुबह को उठती है, पूजा पाठ करती है अपने घर, जैसे सुबह 4-5 बजे घर की दहलीज धोते हैं तो वहाँ पर दहलीज धोते हैं, तो पूजा भी करती है। पूजा करने के बाद फिर ऊपर अर्घ देने जाती है सूर्य देव को। तो उसके बाद यानी बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही है, और सीमा जी ने भी बहुत कुछ सीखा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगी चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो हम बता दें कि सीमा जी की ज़िंदगी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी सचिन जी से कि जैसे कि सीमा जी को लेकर एक अभी ऑडियो वायरल हो रहा था, तो मैं जानना चाहूँगी इस पर सचिन का क्या पक्ष है? जी हाँ बिल्कुल। खैर जो यानी कि पाकिस्तानी लोग हैं, जो कुछ यानी कि अन्य यूट्यूबर्स हैं, कुछ यानी कि पाकिस्तानी लोगों की तो नहीं कह सकते, जो पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स हैं वो एक से एक, जब से सीमा यहाँ पर आई है, जब सीमा हम 2-3 महीने हम यहाँ पर रहे थे, जब से तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, और जब से सीमा यानी कि मीडिया में आई है, ये हुआ है कि सनातनी बन गई है, हिंदू बन गई है। हिंदू क्यों बन गई, उस वजह से उन्हें जलन हो रही है।
तो जब से मीडिया में सीमा और हम दोनों आ चुके हैं तो उस दिना से ही ये एक से एक नई साजिशें चलते आ रहे हैं। सब ये बकवास है, सब ये एडिटिंग के द्वारा वायरल करते हैं और हमें यानी कि हम दोनों के प्यार को झुकाने की कोशिश करते हैं, परंतु ये दिमाग से वहम निकाल दो, हम दोनों का प्यार बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा जी। हमारा प्यार अमर है, अमर ही रहेगा। सर, जैसे कि मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें सीमा जी ये कह रही हैं कि जो गुलाम हैदर के वकील हैं मोमिन मलिक, उनको सीमा जी के खिलाफ बोलने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है, इस कारण वो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ फैलाते रहते हैं सीमा जी को लेकर। जी हाँ, मैं तो यानी कि कुछ यानी कि ज़रूरी है कि जैसे कि उन्हें, जैसे मैं हिंदू हूँ यानी कि हिंदुस्तान का हूँ मैं, तो उन्हें यानी कि पहले हिंदुस्तान का आदमी ठीक रहेगा या पाकिस्तान का? पहले हिंदुस्तान का आदमी है वो हिंदुस्तान के आदमी का सपोर्ट करेगा। तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ फंडिंग हो रही है और मैं यहाँ की सरकार, मोदी सरकार, योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी भी जांच हो। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारी हो, हमारी भी हो, ज़रूर हो। हम तैयार हैं हर कदम पर, यानी कि हर जांच के लिए तैयार हैं और उनकी भी हमारे साथ जांच हो जी। सर, अभी ग्रेटर नोएडा न्यायालय में आप दोनों गए थे, न्यायालय गए थे आप लोग? जी नहीं, न्यायालय नहीं गए थे, हम थोड़ा दवाई लेने गए थे, उसकी थोड़ी तबीयत, यहाँ बताया था ना कि आपको। हाँ, तो अभी आप लोगों को कोर्ट में किसी काम के लिए बुलाया गया था? जी नहीं, हम नहीं गए थे, ऐसी बात नहीं है, हम नहीं गए थे, वो हमारे वकील ही शायद गए थे, तो हमें इसकी जानकारी अभी नहीं है। तो सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। उस ऑडियो में ये भी बताया गया था कि सीमा जी जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी कैंप में ट्रेनिंग लेने के लिए जाती थी कि भारत में कैसे कैसे घुसना है। आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? मुझे तो सब सच्चाई की पता है। मैं यानी कि जब हम एक दूसरे से यानी कि बात करते थे तो हमारी बहुत टाइम तक हमारी कॉल चलती रहती थी। कम से कम 8-8, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा हमारी कॉल चली रहती थी। तो जहाँ भी जाती थी हमें एक दूसरे की, यानी कि मैं कहीं जाता था तो मैं इसको शेयर करता था बात, और वीडियो कॉल पर ही रहते थे जब भी हम जाते थे। और ये कहीं जाती थी तो मुझे बता के जाती थी, जाती भी थी तो वीडियो कॉल पर दिखाती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, वो जा रही हूँ, ये जा रही हूँ। अब पूछ के जाती थी, अगर मैं मना कर देता था कि यहाँ नहीं जाना तो यहाँ नहीं जाती थी, बिल्कुल नहीं जाती थी, तो मना कर देती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक से एक नई साजिशें चल रहे हैं पाकिस्तानी कुछ लोग, तो इनकी साजिशें यानी कि फेक नहीं चलेगा, सच सामने आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, जो सच है वो सच ही सामने आएगा और सच की जीत होगी एक ना एक दिन। मैं एक बात और पूछना चाहूँगी कि उस जो मोमिन मलिक और जो व्यक्ति की जो बात हो रही है जो पाकिस्तान से हैं, तो वो कौन है और उनका नाम क्या है? क्या मैम? जो ऑडियो वायरल हो रहा है और मोमिन मलिक जो बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति से, वो पाकिस्तान के हैं, तो वो पाकिस्तानी व्यक्ति कौन है? आपको पता है उनके बारे में कुछ? देखिए जी, हमें तो पता नहीं है, खैर वो तो एक से एक यानी कि कोई किसी ना किसी की रिकॉर्डिंग चला दी होगी, रिकॉर्डिंग करके चला दी होगी, हमें नहीं पता कौन है। पर ये है कि जो बाप बेटी के रिश्ते को नहीं पहचान पाए तो वो क्या समझेंगे, क्या पहचान पाएंगे? एक बाप बेटी के, यानी कि सीमा के अब्बू थे, उसके जन्मदिन थी, सीमा का ना, राज का जन्मदिन था, तो उसमें डांस कर रहे थे, थोड़ा नाच, जब जन्मदिन होता है तो थोड़ा नाच कूद हो भी लेता है, ऐसी बात नहीं है। तो जब सीमा और उसके अब्बू नाच रहे थे, भाई बाप बेटी है, बाप बेटी तो नाच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खुशी में हर चीज़ होती है, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो ये बाप बेटी के रिश्ते को नहीं पहचान पाए तो और क्या पहचान पाएंगे? जब बाप बेटी के रिश्ते को ही नहीं छोड़ा तो और क्या छोड़ेंगे? एक से एक नई साजिशें चल रहे हैं, उनकी चल नहीं रही तो कल को और लाएंगे, परसों को और अलग चलाएंगे, पल्ले दिन को और अलग चलाएंगे। परंतु इनकी झूठी साजिश नहीं चलने वाली, एक बात मैं ये भी बता दूं, जो सच है सच सामने आएगा। बस अपने व्यू पाने के लिए ये सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपनी व्यू ही पाने के लिए, क्योंकि इन्हें थोड़े दूर यानी कि घर में, यानी कि पाकिस्तान में जब सुबह को उठते हैं तो सीमा सचिन, रात को सोते हैं तो सीमा सचिन। अगर हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है सचिन मीना, यानी कि सीमा सचिन 10 के नाम से हमारा सोशल अकाउंट है, तो अगर उस पर हम वीडियो न डालें तो कम से कम 500 या 1000 आधा पाकिस्तान से भूखा मर जाए, और सोच के लिए मर जाए कि सोचते सोचते इनकी
वो करते तो प्यार हैं, परंतु ये यानी कि दिल में तो रखते हैं कि हाँ अच्छे हैं, परंतु ये है कि उन्हें फिर गलत सलत बोल के उल्टी सीधी यानी कि उन्हें अपने घर बीवी का खर्चा चलाना होता है बस। तो मतलब वो व्यूज़ के जरिए पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बस यही है। सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि उस ऑडियो में जो व्यक्ति है, जो पाकिस्तानी शख्स है, वो मोमिन मलिक से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सीमा मीना को बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना आता है, और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको पबजी गेम भी नहीं खेलना आता है। मतलब सीमा जी को पबजी गेम खेलना नहीं आता है और वो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना जानती हैं। क्या लगता है आपको? जी पहली बात तो सॉफ्टवेयर की इसे पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक, और सॉफ्टवेयर की पता ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, ना इसने चलाया। मैं खुद यानी कि वीडियो कॉल पे रहता था, मैं साक्षात हूँ इस चीज़ का, और इसके फ़ोन के अलावा ना लैपटॉप चलाना जानती है ना कुछ चलाना जानती है, बस फ़ोन चला लेती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक से एक साजिश ही चल रहे हैं, उल्टी सीधी जो भी है, जो मुँह पे दिमाग पे शरीर में दिल में दिमाग में जो आता है वो ही बोल देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हम आगे को क्या बोल रहे हैं, सोच समझ के बोला करो थोड़ा। ये भी है कि गुलाम हैदर का कहना है कि सीमा मीना जो हैं वो खुद के बचाव के लिए बच्चों को ढाल बना रही हैं। क्या सीमा क्या है, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को लेकर? देखिए कभी पहली बात तो ये, एक माँ और अपने बच्चों को कभी ढाल नहीं बनाती। एक माँ जो होती है, माँ अपने तन मन धन से प्यार करती है अपने बच्चों से, और एक बात ये भी कि अपने तन मन धन से ही प्यार करती है, और बच्चों के बिना वो अधूरी है। सच बताएं आपको, बच्चों से बहुत प्यार करती है। और बच्चों को कोई ढाल नहीं बनाती एक माँ। ये पाकिस्तान की सोच है, एक दिल में यानी कि दिल में दिमाग में सोच है, और ये गलत सोच है। ये गलत सोच बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई भी माँ हो, कैसी भी माँ हो, परंतु अपने बच्चों को ऐसा नहीं कर सकती, ढाल नहीं बना सकती बच्चों के लिए। बच्चे यानी कि माँ का ऐसा दिल होता है कि एक बार माँ को कुछ चीज़ ना मिले, यानी कि भूखी मर जाएगी माँ, पर अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएगी। माँ का दिल ये होता है। सर अगर भारत किसी भी प्रकार की जांच की मांग करता है तो आप लोग सहयोग देने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और बिल्कुल जो भी जांच एक से लेके जो भी यानी कि हिंदुस्तान की जो भी जांच है, हम सब तैयार हैं देने के लिए, ऐसी बात नहीं है। पर एक बात ये भी कि हमारी तो हो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जितनी भी जांच कराई जाए कराए, पर हम मना नहीं करेंगे, हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक बात ये भी कि साथ में जो इंडिया के लोग पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं मिलकर, और उनकी भी जांच हो, उनकी भी जांच हो, पता पड़े सच का, सच क्या है गलत क्या है। अच्छा, जैसे कि गुलाम हैदर का केस मोमिन मलिक लड़ रहे हैं, तो वो तो सरासर पाकिस्तान के कांटेक्ट में हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान से उनकी और भी तरीके की बातचीत होती हो। क्या लगता है आपको? जी पता नहीं, वो तो खैर उन्हें ही पता होगा, और हो सकता हो भी, खैर हमें इतनी जानकारी नहीं है। पर ये है कि जब यहाँ से पहली बात तो एक हिंदुस्तान, मैंने पहले भी बताया था, एक हिंदुस्तान का होकर हिंदुस्तान के सपोर्ट नहीं कर रहा, और हिंदुस्तान की होकर हिंदुस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा, वो हिंदुस्तान का पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ यानी कि मिली भक्त है इनकी। जब तो मैं इस वजह से ही कह रहा हूँ कि हमारी कोई बात नहीं है, हम हर जांच के लिए तैयार हैं, परंतु उनकी भी सबकी जांच हो, ऐसी बात नहीं है। सच का पता पड़े कि सच क्या है और गलत क्या है। सर जैसे कि सीमा जी बहुत कुछ बताती रहती हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार होता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या उन्होंने आपको इसके बारे में और भी कुछ बताया है? जी नहीं, वो तो सभी को पता है कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ क्या होता है। सीमा ही नहीं और सबको पता है, हिंदुस्तान के यानी कि सब लोगों को पता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं और कैसे रहते हैं। कभी भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का अच्छा नहीं सोचा, और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का अच्छा सोचा, परंतु वहाँ के कुछ जहादी लोग हैं जो यानी कि गुंडागर्दी, आतंकवादी, उनकी वजह से ये तालमेल हमारा नहीं मिल पा रहा। पर वो ये है कि वो तो ये समझते हैं अपने आप को पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, बस अपने जंगलों में बस
ट्रेनिंग ले ले के उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। बस यही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सर जैसे सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि 10 जून को गुलाम हैदर भारत आने वाले हैं, तो क्या कहना है आपका इस पर? देखिए आए जो आए, पर यही है कि वहाँ से धमकी दे रहे हैं कुछ, पर हमारी भी सीमा की जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। पर यही है कि उसकी भी जांच हो, ऐसी बात नहीं है, जांच हो पहले, और हमारी भी जान को खतरा है उसके आने से, तो उसकी भी जांच हो। आए तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यही है कि हमारी जान को थोड़ा बहुत खतरा है। हाँ, जैसे कि वे सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें करता है, गाली देता है, धमकी देता है, उल्टी सीधी बातें करता है। ये अपने मतलब वो 4 बच्चे भी लेना चाहते हैं। 4 बच्चे क्या, 4 बच्चे जब इसके बच्चे कहाँ गए, जब इसका बाप कहाँ गया था बच्चों का, जब 4 बच्चे जब मुन्नी पेट में थी, जब उन्हें छोड़कर चला गया था सऊदी अरब, दूसरी बीवी को लेकर तू सऊदी अरब, वहाँ पर उसका पालन पोषण कर रहा था, और तुझे ये पता नहीं था कि मेरे बालक बच्चे 4 पाकिस्तान में भी हैं। तू तलाक देकर सीमा को वहाँ पर चला गया है, और तुझे ये नहीं पता पड़ा कि सीमा के भांज गए पाकिस्तान में इतनी रोजगारी नहीं है। एक माँ 4 बच्चों का पालन पोषण, जहाँ पर इतनी यानी कि महंगाई है, इतना वो है, तो कैसे एक माँ कैसे खर्चा पाल सकती है बच्चों का। एक सीमा क्या कहते हैं, एक एक दिन अभी रोटी नहीं खाती थी। जब आखिर में इसके अब्बू थे पहले, तो अब्बू इसके खर्चा चला रहे थे, अब्बू ने इसको घर दिलाया था, इनने मिल के यानी कि घर अपने नाम, सीमा के नाम था, घर करवाया था। तो एक और ये भी कहता है कि मेरे नाम का घर था। अगर आपके नाम का घर है तो मैं बेचूँ तो मैं बेच दूंगा आपका घर नाम से, नहीं बेच पाएगा ना। तो वो यही कहता है कि मेरे नाम का घर था और सीमा बेच के चल गई। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिसके नाम का घर है वो ही बेच सकता है खुद घर को। ये तो दिमाग से सोच निकाल दे। और फिर ये है कि बच्चे यहाँ पर खुश हैं और वहाँ से ज़्यादा बहुत खुश हैं। और आपने सभी ने देखा होगा कि आए दिन यानी कि बच्चों को मैं हर चीज़ जो भी कुछ कहते, यानी कि जो बच्चे रात बोल रहे थे कि पापा चावल खाएंगे, रात के 11 बज रहे थे, तो रात में मैंने 11 बजे चावल बनाए बच्चों को, और जब बच्चों ने खाए, जब सोए, तो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल खुश हैं। एकदम जो चीज़ मांगते हैं वो चीज़ आती है बच्चों को, और एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे से हमने यानी बच्चों के लिए आगे को कुछ देखा है, जोड़ रखा है, जो भी है, यानी कि जितनी कोशिश हो रही है इतने से अच्छे बच्चों को शिक्षा देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, गुलाम ध्यान रख जो तेरे पहली बीवी के 2 बच्चे हैं, बस उनका ध्यान रख और उनका पालन पोषण कर। तू उन 2 बच्चों को छोड़कर, जो पहली बीवी थी तेरी बीवी ने, तो जो पहली बीवी ने दूसरे आदमी से शादी कर ली और तू चला गया सऊदी अरब, और वो दोनों बेचारे बच्चे इधर से उधर भाग रह रहे थे। तुझे उनका ख्याल नहीं आया जब तू उन्हें छोड़कर वहाँ पर चला गया था? तो तू 2 बच्चे हैं तेरे पहले 2 बीवी से, एक बीवी से 2 बच्चे हैं, तो उनका पालन पोषण कर, इनका ध्यान मत रख। इनका ध्यान रखने के लिए मैं और सीमा काफ़ी हैं, और हम अच्छे से इनका पालन पोषण कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा विद्या दे रहे हैं, अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी हर चीज़ हो रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो आप टेंशन मत करो, इनका जीवन अच्छे से हम कर रहे हैं। आपके ऊपर और सीमा जी के ऊपर 6 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया है उन्होंने, गुलाम हैदर ने। जी नहीं, हमें तो खैर इतनी पता नहीं है, हम तो सोशल मीडिया नहीं देखते और ना हमारे पास कोई नोटिस आया है। जी, तो फिर आप लोगों का अगली सुनवाई कोर्ट वगैरह में कब है? जी पता नहीं, ऐसे अभी जानकारी नहीं है। वो वकील साहब से बात होंगी, वकील साहब हमारे जानते हैं, डॉक्टर AP सिंह, वो उनको पता है सब चीज़, वो बताएंगे, उन्हें पता है। जी धन्यवाद सचिन जी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्ते।